अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सेकेंड ईयर की गज़ल करेंगे फैज़ अहमद फैज़ की। तशरीह लिखते वक्त सबसे पहले शायर का तारुफ़ लिखना होता है। शायर के तारुफ़ में यहाँ पर ग़ुलाम हमदानी मुस्तफ़ी लिखा हुआ है, आपने इसकी जगह फैज़ अहमद फैज़ शायर का नाम लिख देना है। सही है। फैज़ अहमद फैज़ उर्दू के क्लासिकल शोरा में होते हैं या शुमार होते हैं, ये भी लिख सकते हैं। नाक़िदीन अदब ने उनकी शायराना अज़मत को तस्लीम किया। आपकी शायरी में खूबसूरत तशबीहात, इस्तिआरात और मुहावरों का खूबसूरत इस्तेमाल दिखाई देता है। ये आपने लाइन हर शायर के लिए लिख सकते हैं, एक कॉमन लाइन है। स्टेप जो है वो शायर इस शेर में कह रहे हैं कि शेर की नसरी तरतीब देनी है, यानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। तीसरा पॉइंट है, इस शेर में शायर का उन्वान दे देना है। इस शेर में शायर पछतावे या खूबसूरती, दिल के बेकरारी का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ तशरीह करना है। फिर उसके बाद तशरीह करना है। फोर्थ स्टेप में गज़ल मुतरम बहर में लिखी गई है और इस गज़ल के तमाम अशार में मौसूफ़ियत का एक दरिया मौज़न है। शेर में अल्फाज का चुनाव बेमिसाल है और ये शेर जमलाती औसाफ का हामिल है। अब हम बाकायदा गज़ल फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल की तशरीह करते हैं। ये जो स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है वो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया कि ये हर शायर का तारुफ़ आपने लिखना है। ये वाली लाइन्स भी लिख सकते हैं या जो अभी जो हमने पढ़ी थी वो लाइन्स भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले शेर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये है शेर नंबर 1। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सर शुक्र की अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। ये हमारे पास शेर नंबर 1 है। तशरीह की तरफ चलते हैं। इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब होते हुए कहता है कि ए महबूब, क्या हुआ कि तुम मेरे पास नहीं हो, तुम्हारा दीदार हासिल नहीं कर सकता, लेकिन ए महबूब, तुमको ख़यालों में, यादों में और ख्वाबों में हर वक्त अपने पास रखता हूँ। हर वक्त तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहता है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अब मेरी ज़िंदगी में जुदाई की रातें नहीं, क्योंकि तुम हर वक्त मेरे ख़यालों में मेरे साथ रहते हो और इसलिए मुझे ये एहसास नहीं होता कि तुम मुझसे दूर हो। तो ये इस तरह आपने ये तशरीह करनी है। और आप यहाँ पर एक शेर भी कोट कर सकते हैं बकौल शायर, तू जब हाथ में हाथ को लेता है, दुख दर्द ज़माने के मिटा देता है। अब हम इसके सेकंड शेर की तरफ चलते हैं। शेर नंबर 2 है हमारे पास। मुश्किल है अगर हालात वहाँ दिल बेच आए, जान बेच आए, दिल वालों गोचाए जाना में, क्या ऐसे भी हालात नहीं हैं। तो ये हमारे पास शेर है। अब इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। तशरीह है ये जो आपने थर्ड पॉइंट में लिखनी होती है। इस शेर में शायर कहते हैं कि शायर के दोस्त ने शायर को बताया कि महबूब के गोचे यानी वतन में हालात अच्छे नहीं, वहाँ जाना ख़तरे से खाली नहीं, वहाँ मुश्किलात बहुत हैं, वहाँ जान का ख़तरा है, वहाँ जान मिट भी सकती है। शायर ये सुनकर कहते हैं कि अगर मैं अपनी जान महबूब के गोचे यानी वतन पे कुर्बान कर दूँ, बेचने का यहाँ पर मतलब है कुर्बान कर देना, और अपने महबूब के गोचे पर यानी वतन पर अपनी जान और दिल कुर्बान कर दूँ, तो क्या महबूब का दीदार और महबूब की तवज्जो हासिल नहीं होगी। ये सवालिया अंदाज़ कर रहे हैं शायर। क्या दिल और जान कुर्बान करने के बावजूद महबूब की नज़र में सच्चा आशिक नहीं बनूँगा, क्योंकि सारे शायर यही चाहते हैं कि महबूब की नज़र में वो सच्चे आशिक बन जाए। तो इस शेर में शायर सवालिया अंदाज़ इख्तियार कर रहे हैं कि क्या वो सच्चे आशिक नहीं बन जाएंगे जब वो अपनी जान और दिल कुर्बान करेंगे महबूब के वतन पर। तो ये शेर, तो इस तरह आपने तशरीह करनी है और इस तरह आप यहाँ पर शेर भी लिख सकते हैं, एंड में शेर कोट कर सकते हैं। हम कहाँ और तुम कहाँ जाना, है कहीं हिजर दरमियान जाना। तो ये शेर भी आप कोट कर सकते हैं। अब हम अपने थर्ड शेर की तरफ चलते हैं। शेर नंबर 3 है हमारे पास। जिस जहर से कोई मक़तल में गया वो शान सलामत रहती है, यानी दहज उसे कहते हैं
अंदाज। दहेज का मतलब है अंदाज और मुक्तल यानी कत्ल होने वाली जगह। ये जान तो आने जानी है, इस जान तो कोई बात नहीं। सही, ये हमारे पास शेर था। अब इसकी तशरीह देखते हैं। तशरीह आपको मैं हर तशरीह में बोल रही हूँ कि थर्ड पॉइंट में हमने तशरीह करनी है। फर्स्ट में शायर का तारुफ, सेकंड में यानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, नसरी तरतीब देनी है और थर्ड में उसकी तशरीह करनी है और फोर्थ पॉइंट उसका एंड वाली लाइन लिखनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तशरीह में क्या लिखना है हमने। इस शेर में शायर कहते हैं कि वतन पर जान कुर्बान करना मेरे लिए, यानी मेरे लिए का लफ्ज़ इसका मतलब शायर के लिए इज़्ज़त का बायस है। इस शायर वतन पर जान कुर्बान करने के लिए जा रहा है और सर उठा कर जा रहा है। मुझे मौत से कोई खौफ नहीं, जानता हूँ कि जब लोग वतन पर कुर्बान होने के लिए मक्तल यानी कत्ल होने की जगह पर जाते हैं तो उनका अंदाज़ ज़माना याद रखता है। दहेज यानी अंदाज़। मैं भी इस अंदाज़ से मक्तल जा रहा हूँ और मेरा अंदाज़ ज़माना याद रखेगा, ज़माना याद रखेगा। और रही बात जान की, तो जान तो आने जाने वाली चीज़ है, हर किसी को एक दिन मरना है, इसकी मुझे इतनी फ़िक्र नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। तो आप यहाँ पर ये शेर भी लिख सकते हैं, ये वाला। सही। अब हम फोर्थ शेर की तरफ चलते हैं। अब हम अपने फोर्थ शेर की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास शेर है। मैदानो वफ़ा दरबान नहीं, यहाँ नाम व नसब की पूछ कहाँ। आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की ज़ात नहीं। की तरफ चलते हैं। शायर शेर में कहते हैं कि मैदान वफ़ा किसी शायर का दरबान नहीं है जहाँ नाम व नसब का पूछा जाए और फिर दरबार में बैठने की इजाज़त दी जाए, बल्कि मोहब्बत तो एक जज्बा है जो दिल में किसी के भी पैदा हो सकता है। यानी मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो या फ़कीर हो, किसी के भी दिल में पैदा हो सकती है मोहब्बत। शायर दूसरे मिसरे में कहते हैं कि आशिक तो किसी का नाम नहीं, आशिक किसी आदमी का नाम नहीं और कुछ इश्क किसी की ज़ात नहीं। यानी इश्क चंद लोगों की ज़ात नहीं, बल्कि इश्क भी किसी से भी हो सकता है और आशिक कोई भी बन सकता है। ये जज्बातों की दुनिया है, इसमें माल व दौलत, अमीर व गरीब, दरबान, शान व शौकत का कोई ताल्लुक़ नहीं। और आप ये वाला शेर भी लिख सकते हैं। आखिरी शेर है हमारे पास, शेर नंबर 5। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे तो बाजी मत नहीं। अब इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। शायर शेर में कहते हैं कि इश्क एक सच्चा जज्बा है और इश्क में नुकसान और फ़ायदा नहीं देखना चाहिए। अगर इश्क में कोई आजमाइश आ जाए तो जो भी आपके पास हो उसे दाव पे लगा देना चाहिए, और अगर इश्क में जीत हो जाए तो क्या ही कहने हैं, और अगर इश्क में शिकस्त हासिल हो जाए तो परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि इश्क में शिकस्त को हार तस्लीम नहीं किया जाता। और अगर जीत गए हैं तो महबूब को हासिल कर लेंगे, और अगर हार गए हैं तो तुम्हारी इज़्ज़त कम नहीं होगी, क्योंकि इश्क में शिकस्त खाना हार तस्लीम नहीं होता। अब आप ये शेर भी लिख सकते हैं उसके साथ बकौल शायर। तो ये थी हमारी गज़ल फैज़ अहमद फैज़ की। आई होप आपको समझ आई हो, और अगर आप इस तरह तशरीह लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।